क्यों सब को बराबर नहीं देखते हैं? उन्होंने कहे हैं कि कहे को समोहम सर्वभूतेषु न मे दृष्टस्ति न प्रिय। I am impartial to all. He has told in his own way. I am impartial. समोहम सर्वभूतेषु, सब को हम बराबर देखते हैं। लेकिन ये भी कहा है साक्षात, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। लेकिन what? Who are loving me with pure devotion, I also love you like this. If you love me sincerely, I shall love you sincerely. हमको आंतरिक भाव से यदि कोई चाहे, हम भी उसको आंतरिक भाव से सेवा करेंगे। It depends upon us, not upon Lord Krishna. भगवान की दोष इसमें नहीं है। Examiner, after examining paper, answer paper, giving marks, he gives marks according to the answer. Is it impartiality on his behalf? No. If you can write like the first boy, you will be paid that first number. Such is the case. ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। दोष किसका है? भगवान को हम पाते नहीं चिल्लाते हैं। क्यों नहीं पाते हैं? भगवान की तरफ से आप लोग कृपा नहीं करते हैं, वैष्णव कृपा नहीं करते हैं, इसलिए हम पाते नहीं, इसलिए हम लोग बोलते हैं। वैष्णव कौन को कैसे कृपा करेगा? वैष्णव लोग है एजेंट। एजेंट किसको कैसे देगा? जो जैसे उपयुक्त है उसी को इसे मुताबिक देगा। जो कुछ होता है, हम लोग जो कुछ बात करते हैं, ये हम प्राप्त करने का लायक वैसे व्यक्ति है, इसीलिए हम ऐसे करते हैं। शास्त्र में सब कुछ कहा गया है, कैसे पाया जाता है, कैसे नहीं पाया जाता है, सब जानते हुए सुनते हुए हम लोग सिंसियर काहे नहीं होते हैं? जानबूझ के अन्याय कर्म हम काहे को करते हैं? दोष किसका है? आशा जो अभी कथा सुना रहे हैं, क्या हुआ? जो अभी कथा सुन रहे हैं, नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी की वो कथा है। हम लोग थोड़ा सा उसमें से आज श्रवण करेंगे और
हो सकेगा तो कुछ कुछ बातें नोट करके रखेंगे कि वो कितना महत्वपूर्ण बातें एक के बाद एक बतला रहे हैं। हो सकता है जो लोग पहली बार सुन रहे हैं उनको थोड़ा सा समझने में कठिनाई हो, किंतु तब भी हम लोग साथ साथ में उसको बताते भी जाएंगे। अभी जो सबसे पहले वो बात बोल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भगवान में पार्शियलिटी नहीं है, भगवान पार्शियल नहीं है। विद्यालय में जैसे एक बच्चा एग्जाम देता है और फिर उसके बाद में उसका अध्यापक जैसा जैसा बालक लिखते हैं उसी के अनुसार अध्यापक उनको नंबर देता है। तो इसीलिए इसमें कि किस बालक को कितने नंबर मिले हैं, इसमें अध्यापक का कोई पार्शियलिटी नहीं है। जो भी बच्चे ने लिखा है उसके अनुसार उसको नंबर दिए गए हैं। दूसरा वो कह रहे हैं कि अभी फिर से चलाओ, केशव कहाँ गया? जो जहाँ से प्रारंभ है वहीं से चलाओ फिर से। आपको वहीं रहना पड़ेगा। एक शास्त्र में सब कुछ कहा गया है। Loving me with pure devotion, I also love you like you. बंद करो। तो इसमें अभी उन्होंने सबसे पहले क्या बोला कि शास्त्र में सब कुछ बताया गया है। भगवान कह रहे हैं अगर तुम मेरे को लविंग डिवोशन के साथ में भजन करोगे, अर्थात यदि तुम मेरा प्रीतिपूर्वक भजन करोगे, तब मैं क्या करूँगा? मैं भी तुमसे प्रेम करूँगा। यदि तुम मेरा प्रीतिपूर्वक भजन नहीं करोगे तब फिर मैं तुम्हारे को किस तरह से प्यार करूँगा? ये वाली बात सबसे पहले उन्होंने बतला दी। If you love me sincerely, I shall love you sincerely. हमको आंतरिक भाव से यदि कोई चाहे, हम भी उसको आंतरिक भाव से सेवा करेंगे। अभी दूसरा उन्होंने बता दिया कि भगवान कह रहे हैं यदि तुम आंतरिक हृदय से मेरा भजन करोगे तब मैं भी आंतरिक हृदय से ही तुम्हारे को प्रेम करूँगा। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं कैसे करूँगा? It depends upon us, not upon Lord Krishna. भगवान की दोष इसमें नहीं है। Examiner, after examining paper, answer paper, giving marks, he gives marks according to the answer. Is it impartiality on his behalf? अभी फिर वही बात बतलाई कि जिस प्रकार से एग्जामिनर विद्यार्थी की लिखी हुई बात के अनुसार ही क्या करता है, उसको मार्क्स देता है, नंबर देता है। क्या इसमें उसकी पार्शियलिटी मानी जाती है? उसकी पार्शियलिटी नहीं मानी जाती। इसी प्रकार से भगवान की पार्शियलिटी नहीं मानी जाती। हमारा जिस प्रकार का उनका भजन होता है उसी के अनुसार भगवान हमारे को फल प्रदान करते हैं। You can write like the first boy, you will be paid that first number. Such is the case. जे भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। दोष किसका है? भगवान को हम पाते नहीं चिल्लाते हैं। आप बोल रहे हैं कि अगर हमारे नंबर कम आते हैं, हम अपनी तरफ से अच्छा भजन करते ही नहीं हैं और फिर हमारे को भगवान की कोई अनुभूति नहीं होती और फिर हम लोग चिल्लाते हैं कि मेरे को भगवान का कोई अनुभव नहीं होता,
मेरे को भगवान की कृपा नहीं प्राप्त होती, तो इसमें दोष किसका है? इसमें क्या भगवान का दोष है या फिर दोष अपना ही है कि मैं भजन ठीक से नहीं करता हूँ? शास्त्र में तो बोल ही दिया, भगवान ने भी बोल दिया, मेरा जिस तरह से भजन करोगे मैं तुम्हारा उस तरह से भजन करूँगा। तो इसमें अगर भगवान किसी को नहीं मिल रहे हैं तो दोष किसका होगा? हमारा अपना होगा। क्यों नहीं पाते हैं? भगवान की तरफ से आप लोग कृपा नहीं करते हैं, वैष्णव कृपा नहीं करते हैं, इसलिए हम पाते नहीं, इसे हम लोग बोलते हैं। वैष्णव कौन को कैसे कृपा करेगा? वैष्णव लोग है एजेंट। एजेंट किसको कैसे देगा? जो जैसे उपयुक्त है उसी को इसे मुताबिक देगा। अभी कह रहे हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि वैष्णव लोग हमारे ऊपर कृपा नहीं करते, इसलिए भगवान हमें प्राप्त नहीं होते। किंतु वैष्णव लोग क्या हैं? वैष्णव लोग एजेंट हैं। एजेंट क्या करता है? जितना आपके पास में संपत्ति होएगी उतनी मात्रा में आपको वो वस्तु जो है स्टोर हाउस से खरीद करके दे देगा, किंतु बीच में वो अपना कुछ नहीं कर सकता अलग से। इसीलिए जो वैष्णव लोग हैं उसके लिए कह रहे हैं वो एजेंट हैं। वो भी आपको भगवान को कितना दिलाएंगे? जितना आप अपनी तरफ से भजन करोगे। यदि नहीं करोगे तो वो कैसे दिलाएंगे? जो कुछ होता है, हम लोग जो कुछ प्राप्त करते हैं, ये हम प्राप्त करने का लायक ऐसे वृत्ति है, इसीलिए हम ऐसे पाते हैं। शास्त्र में सब कुछ कहा गया है, कैसे पाया जाता है, कैसे नहीं पाया जाता है, सब जानते हुए सुनते हुए हम लोग सिंसियर काहे नहीं होते हैं? जानबूझ के अन्याय करना हम काहे को करते हैं? बोल रहे हैं जानबूझ करके हम अन्यायपूर्ण कार्य क्यों करते हैं? जब हमने सुन करके रखा है हम जिस तरह का भजन करेंगे भगवान वैसी वाली मेरे ऊपर कृपा करेंगे, तब फिर हम लोग जो भजन है वो ठीक प्रकार से क्यों नहीं करते? ठीक प्रकार से भजन क्यों नहीं करते? जैसा कहा गया है, हम अन्याय वाले कार्य जो निषेध किए गए हैं वही वाले कार्य क्यों करते हैं? किसका है? आचार्य जो है तो अपना जीवन जिंदगी में आचरण करके हम लोग को शिक्षा देते हैं, हम मानते नहीं। यदि हम ना माने तो क्या हुआ? किसका दोष हुआ? आचार्य का। अब कह रहे हैं कि पहले बताया कि हमने सुना हुआ अन्याय कार्य क्या होता है, सुन करके भी हम अन्याय कार्य करना नहीं छोड़ते। फिर दूसरी तरफ से बता रहे हैं कि वैष्णव आचार्य गण वो स्वयं आचरण करके हम लोगों को शिक्षा प्रदान भी करते हैं, और फिर भी हम लोग उनकी बात सुन करके भी उनका आचरण देख करके भी अगर भजन ठीक प्रकार से नहीं करते, तब फिर इसमें किसका दोष है? इसमें किसका दोष है? इसी माफी जो हमारे लिए मंगल हम उसको छोड़ देते हैं, नहीं चाहते हैं। अमंगल जो है उसको हम चाहते हैं। हम मीठी सुर सुनना चाहते हैं, गाना सुनना चाहते हैं, अच्छा भजना सुनना चाहते हैं, उसी को हम कीर्तन बन के मानते हैं। अच्छा जैसे सीख लेंगे हम लोग को। तो कह रहे हैं कि अभी हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग सारा कुछ अच्छा चाहते हैं, किंतु अच्छा हमारा कहने का अर्थ क्या होता है? जो हमारे को अच्छा लगता है, जो अमंगल वाली वस्तु है वही हमारे को अगर अच्छी लगती है
और फिर हम सोचें कि हमारा मंगल होगा, वो कैसे होएगा। वो कह रहे हैं कि हम लोगों को अच्छा लगता है गाना बजाना, किंतु क्या गाना बजाना करने से हमारे लिए अच्छा होगा? क्या हमारे को आचार्यों ने, वैष्णवों ने वैसा करने के लिए कहा है? आचार्यों के इसे क्या माना जाएगा? डिसोबे करना, जो डिसोबे करेगा उसका क्या अच्छा होगा? तो इसके ठीक दोष है। गान बजना और कीर्तन एक नहीं है। अभी बता रहे हैं ठीक ठीक रूप में कीर्तन किसको कहते हैं और गाना बजाना किसको कहते हैं। साधारण भाषा में गाना बजाना, नृत्य इत्यादि करना, उसके लिए एक शब्द व्यवहार होता है त्रययात्रिक। त्रययात्रिक मतलब अधिकांश लोग जो विषयी होते हैं वो लोग मद्यपान इत्यादि करके फिर कुछ न कुछ ढोल और तरह के वाद्य यंत्र बजा करके उस पर पागल की भांति नृत्य जो करते हैं, उसमें उनका अपना इंद्रिय तर्पण होता है, भगवान के लिए कुछ नहीं करना होता। उस प्रकार के गान को बोलते हैं त्रययात्रिक कीर्तन। तो इसीलिए कह रहे हैं कि क्या हमारा जो आचार्य वर्ग है वो हमारे को उस प्रकार का त्रययात्रिक जो कीर्तन है वैसा करने के लिए कहते हैं? वैसा करने के लिए तो वो नहीं कहते। तो इसलिए कीर्तन में और उस प्रकार का जो त्रययात्रिक है उसमें बहुत अधिक अंतर है। कीर्तन जो है वो गान बजना नहीं है। गान बजना में इंद्रिय तर्पण है, अपना इंद्रिय तर्पण है, इसलिए वो तो निषिद्ध है। गाना बजाना निषिद्ध है। ऐसा अपना इंद्रिय तर्पण का कोई बात ही नहीं है। भगवान के इंद्रिय तर्पण हम करने चाहते हैं। हम कैसे करेंगे? हम भगवान को देख नहीं पाए, हम समझ नहीं पाते, हम उसके इंद्रिय का क्या प्रयोजन है क्या नहीं भी जानते हैं। हम उसके इंद्रिय तर्पण कैसे करेंगे? गाना सुनाई के हम उसको इंद्रिय तर्पण करेंगे? मीठी सुन करके आदमी की बात दूर है, सांप भी खड़ा होकर के सुनता है, हिरण भी चुपचाप पीछे पीछे चलता है। कह रहे हैं ऐसे तो म्यूजिक को सुन करके जो सांप है वो भी एकदम से खड़ा हो जाता है चुपचाप सुनने के लिए, सांप। और हिरण भी जो है वो चुपचाप खड़ा हो जाता गान सुनने के लिए। तो क्या जो ऐसे वाला म्यूजिक है उसको क्या कीर्तन कहा जाएगा? उसको कीर्तन नहीं कहते हैं, क्योंकि वो केवल म्यूजिक है, और म्यूजिक तो उनकी भी जड़ इंद्रियों को आनंद प्रदान करता है। जड़ इंद्रिय में इसका इतना प्रभाव है, हम यदि वो सुनने को पाए तो हम कहीं नहीं अट्रैक्टेड होगा। दिस अट्रैक्शन इज नॉट डिवोशन। म्यूजिकल साउंड अट्रैक्ट एवरीबॉडी, दैट इज नॉट कीर्तन, इट मस्ट बी। तो कह रहे हैं इसलिए म्यूजिकल जो साउंड है उसी को कीर्तन नहीं कहते। म्यूजिकल साउंड जो है वो तो सांप को भी, हिरण को भी आकर्षित कर रहा है, तो इसलिए उसको कीर्तन की श्रेणी में नहीं रखा जाता। अकॉर्डिंग टू द थियोरी ऑफ चैतन्य महाप्रभु, सुजंत्र विषय गाव सुमोदिरतान, खोल करतल हैज बीन एक्सेप्टेड बाय हिम एंड इट इज द order of our divine master also. During that time
They did not use these things, these musical instruments. Why shall I go to use that musical instrument? Hare Krishna. कह रहे हैं कि हमारे अपना इंद्रिय तर्पण हमारे गुरु महाराज जी के समय में हमारे स्पिरिचुअल माय डिवाइन मास्टर कह रहे मेरे डिवाइन मास्टर जो हैं उन्होंने भी हम लोगों को क्या आदेश दिया है कि कीर्तन करो, त्रयात्रिक जो यात्रा इत्यादि होती है उसमें भाग मत लो, वैसे वाला कीर्तन नहीं करना जो तुम्हारे अपने इंद्रिय तर्पण के लिए हो। कीर्तन करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए, उनके इंद्रिय तर्पण के लिए, तब वो कीर्तन होगा। फिर उन्होंने बतलाया कि कैसे हमारे माय डिवाइन मास्टर मेरे गुरु महाराज क्या कहते हैं। वो महाप्रभु जिन खोल करताल अर्थात मृदंग करताल इत्यादि को जिस प्रकार से वो महाप्रभु के अनुमोदित जो वाद्य यंत्र उनको स्वीकार करते थे उसी को ही स्वीकार किया जाता। और बहुत सारी चीजें भजन में इंट्रोड्यूस मत करो। जिसमें होगा वो भक्ति का बाधक है। अच्छा खाना अच्छा पहनना ये भी निषिद्ध हुआ है। भालो ना खाइबे और भालो ना करिबे। कीर्तन यदि हारमोनियम से के सितार से बेहाला से यदि हम कीर्तन करें कितना अच्छा लगता है। कीर्तन किससे होगा? कौन कर सकते हैं? हारमोनियम बेहाला का यंत्र माँ जसोदा कृष्ण को बुलाती थी, ऐसा हारमोनियम बजाए के बेहाला बजाए के लाला आजा। तो अभी बोल रहे हैं कि किस प्रकार से माता यशोदा जो हैं वो कैसे पुकारती थी अपने लाला को, किसी भी वाद्य यंत्र को लेकर के बजाती थी। क्या वो मृदंग बजाती थी? क्या वो अपने हाथ में कांसर इत्यादि लेकर के बुलाती थी? किंतु उनको वो कैसे बुलाती हैं अपने कृष्ण को, लाला आजा, लाला इधर आजा। तो वही सुन करके कृष्ण क्या करते हैं, उनकी बात सुन करके आकर्षित होकर उनके पास में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में क्या है, प्रेम है। और किसी तरह से तो नहीं बुलाती हैं वो ना। बहुत मेलोडियस साउंड उनकी थी, इसीलिए कि दौड़ के आ रहे थे। कौन चीज अट्रैक्टेड हिम? तो कह रहे हैं कृष्ण को किस चीज ने अट्रैक्ट किया? माता यशोदा की तरफ। माता यशोदा ने तो ऐसे ही पुकारा उनको, और कोई वाद्य यंत्र बजाया नहीं। किस चीज को सुन करके वो आकर्षित होकर के आ गए? केवल माता यशोदा के हृदय में जो प्रेम है उसको वो लक्ष्य करके वो आ गए हैं। बीच में पहले बता दिया था कि हमारे को महाप्रभु ने ये भी निर्देश दिया है, भालो ना खाइबे आर भालो ना परीबे, कि बहुत अच्छा खाने के लिए पागल नहीं होना और बहुत अच्छा पहनने के लिए भी पागल नहीं होना। अभी कीर्तन की बात बताते बताते बीच में उन्होंने ऐसे वाला बात क्यों बता दिया एकदम से? जैसे हमारे महाराज जी बोलते थे कि आहार जो है एक इंद्रिय से नहीं होता, केवल मुख से नहीं होता। आहार एक मनुष्य समस्त इंद्रियों के द्वारा करता है। आंखों के द्वारा भी आहार करता है, कान के द्वारा भी आहार करता है, कुछ न कुछ सुनता है वही आहार करना। मुख से कुछ खाता है आहार करना, आंखों से कुछ देखता है वो भी आहार करना। तो इसी प्रकार से वो कह रहे हैं हमारे को क्या कहा गया है, भालो ना खाइबे। कान वाली वस्तु भी केवल जो म्यूजिक मेरे को अच्छा लगता है
वैसे वाला म्यूजिक सुनना भी हमारे लिए निषेध किया गया है। किस प्रकार की चीज करने के लिए कही गई है? जो कृष्ण के इंद्रियों के लिए आनंददायक हो, वही कार्य करने के लिए कहा गया है। नानोपचार पूजन मत बंधु प्रेम नैव भक्त हृदय सुख विद्युतम से यावत् कुतश्री जठरे जड़ठ पिपासा तावत् सुखाय भवतो अनुभुक्ष पे। श्रीमद् भागवत में ऐसा ही हम लोग को शिक्षा दिए हैं। अच्छा अच्छा मिठाई, अच्छा अच्छा खाना बना के देने से कृष्ण खा लेंगे। भूखा है, कभी नहीं देखा, ऐसा चीज है कृष्ण तो खाया नहीं ऐसा खाना। अभी क्या कह रहे हैं कि कृष्ण को तुम लोगों ने कैसा वाला समझ करके रखा हुआ है? कृष्ण क्या ऐसी वाली चीज है ये तुमने थोड़ा सा कुछ अच्छा बना करके रख दिया, अच्छी अच्छी चीजें ये कृष्ण हमने तुम्हारे सामने रख दी हैं और तुम क्या करो, इनको खा लो और वो खा लेंगे। कृष्ण क्या ऐसी वाली चीज है? भूखे हैं वो, उन्होंने कभी कुछ देखा नहीं है अच्छा, और तुमने केवल ऐसे ही बना करके रख दिया और वो आ जाएंगे खाने के लिए। ऐसे ही खाने के लिए नहीं आ जाते। वो कैसे आएंगे? अगर तो तुम्हारे हृदय में प्रेम होगा उनके प्रति, तब वो उनके हृदय में भूख लग आएगी खाने के लिए, प्यास लग आएगी। नहीं तो ऐसे ही वो खाने के लिए नहीं आ जाते। ऐसे वो नहीं है वस्तु जो उनके पास खाने का अभाव है। ऐसे विचार ठीक नहीं है। दुर्योधन गया था खिलाने के लिए, बहुत से अच्छा खाना बना के ले गया था सोने का थाल में। कृष्ण डिड नॉट लुक एट दैट, देखा भी नहीं फिर के। कह रहे दुर्योधन तो बहुत सारी चीजें बना करके कृष्ण के सामने लेकर के गए थे, सोने के थाल में भर करके। बड़ी अच्छी अच्छी वस्तुएं थी, कृष्ण ने उनको देखा तक भी नहीं, टेढ़ी नजर से भी। खाने की तो बात ही अलग है। तो इसीलिए केवल वस्तुएं बना करके अच्छे से और अच्छे से थाल में देने से ही कृष्ण ले नहीं लेते। वैसी वाली वस्तु नहीं है। Broken rice made from broken rice. क्या कह रहे हैं? Gladly. ब्रोकन राइस सुदामा का बता रहे हैं दूसरी तरफ से कि विदुर जी का हो, सुदामा जी का हो, उनके किन वस्तुओं को ले लिया एकदम से, उसमें कोई क्वालिटी बहुत अच्छी वाली हो वैसे वाला नहीं है, किंतु उनके हृदय में प्रेम है। विदुरानी के हृदय में हो, सुदामा जी के हृदय में हो, उनके हृदय में प्रेम होने के कारण उनकी वस्तु को भगवान ने लिया है। भगवान ऐसी वाली वस्तु है। Enjoy there. Then what is devotion? सुदामा विप्र क्या लिया? चाल जैसे चीड़ा चिपिटा कैसे ले गया था सखा के लिए, लेकिन कृष्ण का वैसे ये देख करके निकल नहीं सकते हैं। ये हम कैसे देंगे? सखा मेरा इतना बड़ा राजा है, इतना बड़ा भूख सामग्री है, ये हमको देंगे? ये तो उसका लिए लायक नहीं है। लेकिन कृष्ण जी जोर जबरदस्ती उससे छीन के लिया और खा के कहे, इतना सुंदर चीज तुम हमको नहीं दे रहे थे। It must be remembered always. कितना जोर दे करके कह रहे हैं कि इट मस्ट बी रिमेम्बर्ड ऑलवेज। ये सब समय के लिए ध्यान में रखना चाहिए कि कृष्ण ऐसी वैसी कोई वस्तु नहीं है। हमने केवल उनके सामने कुछ रखा और वो खा लेंगे।
और हमने जिस किसी तरह से अपने मुंह से उनके लिए कुछ उनको पुकारा और वो सुनेंगे और हमारी तरफ दौड़े चले आएंगे, ऐसी तैसी वस्तु नहीं है। वो प्रेम के भूखे हैं, किंतु वो क्या वस्तु हैं, वो साधारण वस्तु नहीं है। इस चीज को भली प्रकार से समझना चाहिए। कह रहे हैं इसको बड़े अच्छी तरह से नोट करके रखना चाहिए। प्रेम नहीं वो भक्त हृदय सुख विद्युत है, sincere love, that is the only thing. Are you sincere? Do you love sincerely Krishna? Love Krishna? अब प्रश्न पे आ रहे हैं कि क्या तुम सचमुच में कृष्ण को प्यार करते हो? क्या तुम सिंसियरली कृष्ण को प्यार करते हो? कृष्ण तो प्रेम के भूखे हैं। और क्या तुम्हारे हृदय में सचमुच में सिंसियरली ये भावना है कि तुम कृष्ण को प्यार करते हो, या फिर तुम और किसी वस्तु से प्यार करते हो? और अगर पर्सन, माय बेबी, माय हस्बैंड, माय वाइफ, आर दे नॉट डियर टू मी देन कृष्णा? क्या मेरे को अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपना परिवार, ये सारा कुछ क्या कृष्ण से अधिक प्यारा नहीं है? कृष्ण मेरे को कितने प्यारे हैं, इस वस्तु का विचार करना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कृष्ण हमारी सुने, मैं कृष्ण को पुकारूं, वो हमारे पास आ जाएं, मेरी सहायता करें, मैं कुछ खाने के लिए दूं, वो खा लें। किंतु कृष्ण ऐसे क्यों खा लें? क्या हम कृष्ण को प्यार करते हैं? क्या हम कृष्ण को पुकारते हैं? हमारे हृदय में वैसे वाला प्यार है, या फिर हमारा प्यार जो है और वस्तुओं में बटा हुआ है? Are they not dear to me? He is dear. They are dear. Why Krishna will come to me? But those who have given up all the connection, Krishna is not a shareholder. अब कह रहे हैं कि क्या हम कृष्ण को सच में सिंसियरली प्यार करते हैं? पहले वाला कंडीशन उन्होंने बताया कि क्या मैं अपने पति को, जिसका जो स्त्री है उनका पति, जो पुरुष है उनके लिए स्त्री, क्या हम अपनी स्त्री को प्यार नहीं करते? क्या हम अपने बालक को प्यार नहीं करते? क्या हम सचमुच में कृष्ण को प्यार करते हैं? तो फिर कृष्ण हमारे को क्यों प्यार करेंगे? फिर दूसरी तरफ से बोल रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जिन्होंने अपना सारा कुछ पूरी तरह से उनके चरण कमलों में समर्पित कर दिया है, क्या उनके प्रति जो कृष्ण का भावना होगा वो क्या दूसरे वाले व्यक्ति के प्रति भी बराबर होगा? क्या बराबर हो सकता है? कह रहे हैं बराबर तो होएगा नहीं सबके प्रति। जैसे पहले उदाहरण में बता दिया कि माता यशोदा पुकारेंगी, कृष्ण आएंगे, तुम पुकारोगे तब थोड़ा ना आएंगे। दुर्योधन ने भोजन दिया था तब थोड़ा ना कृष्ण ने खाया था, किंतु विदुरानी ने दिया था तब कृष्ण ने खाया था। तो इसलिए कृष्ण की इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं है, किंतु जिस तरह से तुम्हारे हृदय की अवस्था उसी के अनुसार वो रेसिप्रोकेट केवल करते हैं। तो इसीलिए यदि कोई व्यक्ति पूरी तरह से उनके चरण कमलों में समर्पित है, उसके प्रति अवश्य ही उनका अलग प्रकार का ही व्यवहार होगा ही होगा। और दूसरी तरफ से जिसका वैसे वाला नहीं है, जिसका बहुत सारे जगहों पर जिसका प्रेम बटा हुआ है, उसके प्रति कृष्ण का वैसे वाला प्रेम थोड़ा ना आएगा। फिर no partial settlement will please him. यहाँ पर उन्होंने अंत में बोला था कृष्ण जो है वो शेयर होल्डर नहीं है कि अच्छा ठीक है 10% प्यार तुम मेरे को करो, 20% अपने घर में करो, 30% अपने पत्नी को करो, 40% अपने बच्चे को करो। इस प्रकार का शेयर होल्डर कृष्ण जो है वो कह रहे हैं वो नहीं है। वो ऐसे शेयर होल्डर नहीं बनते किसी के लिए भी कि हाँ ठीक है थोड़ा भाग तो मेरे को दिया है कम से कम। उस प्रकार के शेयर होल्डर कृष्ण नहीं है। I shall love my father, I shall love my mother, I shall love my daughter, I shall love my husband, everyone I shall love.
किस प्रकार से चिढ़ा करके बोल रहे हैं, है ना? कैसी वाली भाषा है कि चिढ़ा करके तो नहीं बोल रहे, क्या कहेंगे इसको कि वास्तविक सत्य को उद्घाटित कर रहे हैं कि कैसी मन में भावना आती है कि ओ मैं तो अपनी पत्नी से भी प्यार करूंगा, मैं तो अपने बच्चे से भी प्यार करूंगा, मैं तो अपने घर से भी प्यार करूंगा, हाँ मैं कृष्ण से भी थोड़ा सा प्यार करूंगा, उस प्रकार का। तो तुम लोग क्या सोचते हो कि कृष्ण तुम्हारी इस बात को तुम जैसा चाहोगे वैसा वाला कृष्ण स्वीकार कर लेंगे? क्या कृष्ण तुम्हारे नौकर हैं? उस प्रकार की भावना से। That won't do. That is not pure devotion. That is not devotion. उसको प्योर डिवोशन नहीं कहते, उसको डिवोशन भी नहीं कहते, उसका नाम शुद्ध भजन नहीं है। फिर कह रहे हैं कि भजन ही नहीं है उसका नाम, कि हम कृष्ण को थोड़ा सा शेयर होल्डर बना करके रखेंगे, इसका नाम भजन नहीं है। Devotion. कर्म मिश्रा भक्ति, ज्ञान मिश्रा भक्ति। वो ज्ञान मिश्रा भक्ति, कर्म मिश्रा भक्ति हो सकता है, किंतु उसको शुद्ध भक्ति, उत्तमा भक्ति नहीं कहते। योग मिश्रा भक्ति, इट इज रिजेक्टेड। इसको तो महाप्रभु ने रिजेक्ट किया। अनाभिलाषित सुन्नं ज्ञान कर्मद्वनावृतम् अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। महाप्रभु ने जिस भक्ति को, रूप गोस्वामी पाजी ने जिस भक्ति को उत्तमा भक्ति कहा है, उसमें इन सारी चीजों को तो रिजेक्ट किया गया है उल्टा। ये अन्याभिलाषिता शून्य के अंतर्गत है कि ये वाली भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं है। ज्ञान मिश्रा, कर्म मिश्रा और वस्तुओं के साथ में भी मैं क्या करूंगा, संबंध रखूंगा और भगवान का भी भजन करूंगा, ये सब नहीं होता। उसको वास्तविक रूप में उत्तमा भक्ति, शुद्ध भक्ति नहीं कहते हैं। करके adulterated devotion will not do that. Adulterated devotion, mixed devotion, वो नहीं चलेगा। छोड़ना पड़ेगा। छोड़ दिए हैं आप लोग, किसको छोड़े हैं? कह रहे भगवान के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। तुम लोगों ने किसको छोड़ा है बताओ मेरे को? जो उनके सामने वहां पर भक्त लोग बैठे हैं, बोलते तुम लोगों ने उसमें से किसको छोड़ा है? और फिर बोलते हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं। क्या शुद्ध भक्ति कर रहे हो? किसको छोड़ा है तुमने? छोड़ा किसी को भी? इस प्रकार से पूछ रहे हैं। बड़ा बड़ा भक्त है हम लोग का फॉरेनर। कह रहे हैं बड़े बड़े भक्त हैं हमारे, फॉरेनर सामने बैठे हैं, बड़े बड़े भक्त हैं, ये फॉरेनर हैं। क्या छोड़ा है इन्होंने? आप छोड़ दिए हैं। सबको लेकर के हम चलेंगे। हम सबको लेकर के चलेंगे। सारा कुछ जो मेरे मन में आता है, मैं सारा कुछ अपना इकट्ठा करके रखूंगा, सबसे प्यार करूंगा, सबके साथ व्यवहार रखूंगा और कृष्ण को भी बीच में शेयर होल्डर बनाऊंगा, सब कुछ लेके चलूंगा। ये हम चाहते हैं, किंतु ऐसा होता नहीं है। इट इज डिवोशन ऑफ लोअर डिवोशन। ये बहुत लोअर ग्रेड का डिवोशन है। अगर इसको भक्ति कहा भी जाए तो ये बहुत निम्न कोटि की भक्ति है। धनं देहि जशो देहि मनोरमा भाग्यं देहि सर्वं कामांश्च देहि। ऐसा बुद्धि। कह रहे धन भगवान को अगर कोई कहे, ये ऐसे देवी के लिए मंत्र बोलते हैं कि धनम देहि, या शिव जी के लिए भी बोलते हैं कि हे शिव जी मेरे को धन दे दो, धनम देहि। और जन्म देहि, जन्म, अच्छा जन्म मेरे को प्रदान करो, मेरे को यश प्रदान करो, मेरे को भार्या प्रदान करो, मेरे को सुख प्रदान करो। इस प्रकार की जो सारी बातें बोली जाती हैं, ये शुद्ध भक्ति के अंतर्गत नहीं आती हैं। ये अडल्ट्रेटेड डिवोशन है। मूढ़ता है, ये मूढ़ता है, मूर्खता है। कामश्रेष्ठ ज्ञानम। भगवद गीता में भगवान बोल रहे हैं जिसका ज्ञान जो है वो चोर ने अपहृत कर लिया, डकैत ने जिसके ज्ञान को पूरा चोरी कर लिया और उसको मूर्ख बना के रख दिया है, ऐसे वाले व्यक्ति ही ये सारी कामनाएं करते हैं। जिनका बुद्धि होता है, भगवान जिनको बुद्धि देते, वो इस प्रकार की कामनाएं नहीं करते, ऐसी वाली चीजें नहीं मांगते भक्ति करते हुए। वो ऐसा दुनिया को चीज को चाहते हैं, रुपया पैसा दो, घर मुकाम दो, बाल बच्चा दो, पत्नी दो, औरत दो, पति दो, घर दुकान दो, पैसे दो,
पति पत्नी का सुख दो, घर में सब चीजें आए, इस प्रकार की जो सारी चीजें मांगते हैं वो कौन है? अपहृत ज्ञाना, जिनका ज्ञान अपहृत कर लिया गया है। किसके द्वारा? माया के द्वारा। वही इस प्रकार की वस्तुएं चाहते हैं। सब कृष्ण क्या कहेंगे? ये सारा कुछ सुन के कृष्ण क्या कहेंगे? अगर किसी के हृदय में इस प्रकार की समस्त कामनाएं हैं तो कृष्ण उनकी बातें सुन करके उनको क्या कहेंगे? विषय सुख अमृतचारी बीज मांगे। कृष्ण के मन में बात आती है कि ये कैसे वाला मूर्ख व्यक्ति है, अमृतचारी विष मांगे। अमृत को छोड़ करके, मैं अमृतमय वस्तु हूँ, मेरे को छोड़ के, मेरी सेवा अमृत तुल्य है, उसको छोड़ करके ये व्यक्ति क्या मांग रहा है? विश्वमय वस्तुएं जो है उसको मांग रहा है। कृष्ण क्या कहेंगे इस विषय में? दुखी होंगे? इसमें काहे को? अरे हमको क्या गुण है, हमको पाने से क्या लाभ है, ये नहीं जानता है। कह रहे मैं कैसी वस्तु हूँ? कृष्ण कह रहे हैं मैं कैसी वस्तु हूँ, मुझे प्राप्त करने से क्या प्राप्त होता है, मैं कैसा अमृतमय हूँ। ये व्यक्ति बिल्कुल समझता ही नहीं उस वस्तु को कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, मुझे प्राप्त करने से क्या आनंद की प्राप्ति होती है, कैसी वो वस्तु है, ये कुछ भी नहीं समझता। ये क्या मांग रहा है? अमृत के सामने विश्वमय वस्तु चाहता है। हम कितना कीमती चीज है वो नहीं जानता है, मालूम नहीं है, इसलिए ऐसा दिमाग उसका है। जो जानता है कृष्ण क्या चीज है, कितना हाईएस्ट प्रेशर है, वो कौन जानने वाला? सब कोई जानने वाला। कह रहे भगवान कृष्ण कह रहे मैं कितना प्रेशियस हूँ, अर्थात मैं कितना महामूल्यवान वस्तु हूँ। क्या इसको सारे जानते हैं? इसको सारे नहीं जानते। कीमती चीज का ग्राहक है वो, उसको भी बुद्धि दिमाग फान उसका ऊंची होना चाहिए। कह रहे कि जो कीमती वस्तु है उसको प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार का बुद्धि होना चाहिए वो तो हो। कैसी वाली बुद्धि होनी चाहिए? प्रेशियस वस्तु को समझने के लिए। फान उसका ऊंची होना चाहिए। This is not lower grade thing, lower grade thing, Krishna. अब जानती मांग मूढ़ा, इसलिए उन्होंने कहे हैं जो लोग माया में फंसे हुए हैं, माया की वस्तु को जो आदर करते हैं वो हमको जानता नहीं है, जान नहीं पाते हैं। हम क्या चीज है जानता नहीं है, इसलिए हमको डिसरिगार्ड करते हैं। कह रहे अब जानंती माम मूढ़ा, मेरे को डिसरिगार्ड कौन करता है? जो मूढ़ व्यक्ति है वो मेरे को डिसरिगार्ड करता है, अर्थात मेरी अवज्ञा करता है, मेरी बातों की जानता ही नहीं है कि मैं क्या वस्तु हूँ, इसलिए वो अवज्ञा करता है और मेरी बात के ऊपर ध्यान तक देता नहीं है। एस्टिमेट करते हैं। अभी यदि हम लोग का बस भगवान आ जाए, हम लोग क्या कहेंगे, क्या करेंगे उनको लेकर के? अब प्रश्न कर दिया कि अगर भगवान अभी हमारे सामने में आ भी जाएं तो हम भगवान का क्या करेंगे? भगवान का क्या करेंगे? कैसे उनके साथ व्यवहार करेंगे? क्योंकि हमने अभी तक कुछ सीखा नहीं है। उनसे किस प्रकार का व्यवहार करेंगे? जैसे कि कोई जगत की वस्तु जो बड़ी से बड़ी अच्छी लगती होगी उतना तक ही हम लोग उनसे मांग लेंगे, उस प्रकार का करेंगे। और क्या करेंगे? क्या करेंगे? जिसका जैसे वृत्ति है वो उसी को पास वृत्ति का अनुसार मांगेंगे, प्यार करेंगे। माँ यशोदा जैसे कृष्ण को प्यार करते हैं, माता यशोदा के जैसे कृष्ण को प्यार करेंगे।
अगर कृष्ण सामने आ जाएं, माता यशोदा कैसे प्यार करती है वैसे हम प्यार कर पाएंगे? क्योंकि वैसे वाला प्यार है ही नहीं हृदय में। जिसको प्यार करते हैं, यहाँ पर 1 महीना रहेंगे, लौट जाने के लिए हम लोग कितना सोचते हैं। बहुत रोज हो गया है घर में जा करके और बाल बच्चा को हम कैसा देखे, और बाबा कैसा रहे, कहाँ पर है हम लोग का चित्तवृत्ति। कह रहे कार्तिक का महीना है, 1 महीने के लिए भक्त लोग आए हैं और उसी के बीच में क्या होता है, कृष्ण से कितना प्यार है वो तो पता चलता है ना। बार बार घर की याद आती है, हाय हम अपने घर जाएंगे, हमारे बाल बच्चों से मिलेंगे, फिर वहां जाकर के ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। उस प्रकार का ही हमारा चित्त वृत्ति है। गेटिंग ऑफेंडेड। इधर अभी बोल रहे हैं कि कुछ भक्त लोग हैं वो बीच में क्या कह रहे हैं कि भाई इतनी जोर जोर से महाराज बोल रहे हैं और बड़ा हैवी बोल रहे हैं महाराज कथा। तो श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी बीच में उमा दीदी को देख करके कह रहे हैं क्या कि देखो कुछ ऐसे भक्त लोग हैं जो वो क्या फील कर रहे हैं, ऑफेंडेड फील कर रहे हैं कि मैं उनको कह रहा हूँ, उनके ऊपर कटाक्ष कर रहा हूँ, उनको हृदय में आघात लग रहा है ये बातें सुन करके कि उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ा नहीं, उन्होंने अपने बच्चों को छोड़ा नहीं, उन्होंने अपने कंफर्ट को छोड़ा नहीं, वो कृष्ण को शेयर होल्डर बनाना चाहते हैं, इसलिए ये लोग मेरी बातें सुन करके ऑफेंडेड फील कर रहे हैं। आगे बताओ। उमा दीदी बोल रही है আমার কাছে কম নেই, আমার কাছে আঘাতী ছাত্রই। उमा दीदी कह रही है कि आप जैसी सारी बातें बोल रहे हो उनके पास बड़े सारे आर्ग्यूमेंट हैं, वो आपके साथ आर्ग्यूमेंट करेंगे। तो श्री त्रिविक्रम महाराज जी कह रहे कि मेरे पास भी आर्ग्यूमेंट्स की कमी नहीं है, मेरे पास और अधिक आर्ग्यूमेंट्स हैं। আমি পারবো না, আমি গুরুদেবের শিষ্য। तो कह रहे हैं कह रहे मैं मिलावटी बात मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, मैं अपने गुरुदेव का शिष्य हूँ, मैंने मिलावटी बात करनी सीखी नहीं है। जो वास्तविक सत्य है, जो शुद्ध भजन की बात है, मैं वही वाली ही कर रहा हूँ, उसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं कह रहा हूँ। कौन कहा? The truth must be told. The truth must be told. कह रहे सत्य बात जो है वो अवश्य ही बतलानी चाहिए, कहनी चाहिए। भेजाल को हम नहीं चाहते, मिलावटी चीजों को मैं नहीं चाहता। हो प्योर होना चाहिए। कह रहे थोड़ा सा डिवोशन हो भले किंतु प्योर होना चाहिए। शुद्ध भक्ति यही हम लोग का मिलना चाहिए। हमारे को शुद्ध भक्ति ही मिलनी चाहिए, तभी तो हम गुरु वैष्णवों का संग कर रहे हैं। नहीं तो शुद्ध भक्ति यदि नहीं मिली, हम लोगों को केवल मिलावटी चीज ही मिली, तब फिर लाभ क्या हुआ? शुद्ध भक्ति कैसे हम पाएंगे? हाउ वी कैन अटेन प्योर डिवोशन? शुद्ध भक्ति हमें कैसे मिले, कैसे प्योर डिवोशन जो है उसको किस प्रकार से प्राप्त किया जाए, ऐसी चित्त वृत्ति कहाँ से आए? Is not the best thing. By that we cannot attain God, Lord Krishna. मिलावट वाली भक्ति से कृष्ण नहीं मिलेंगे। We must be purely devotee of the highest rank. हम लोगों को हाईएस्ट रैंक का प्योर डिवोटी बनना चाहिए। Like ब्रजवासी, जैसे ब्रजवासी लोग हैं, etc. हाईएस्ट रैंक के वो लोग डिवोटीज हैं, उस तरह के हाईएस्ट रैंक का डिवोटी हम लोगों को बनना चाहिए, ब्रजवासियों जैसा। Other than the gopis, there are many devotees in Vrindavan. They are our target. कह रहे हमारा टारगेट क्या है? जो गोपियां इत्यादि हैं, ब्रज के जो शुद्ध भक्त हैं,
उनके जैसा भावना हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाए, यही हमारा टारगेट है। We are trying to enjoy our senses. We should give up that sort of enjoyment. The melodious sound is not kirtan. मेलोडियस साउंड कीर्तन नहीं है। हम लोगों को अपना सेंस एंजॉयमेंट छोड़ना चाहिए। आचार्य लोग जिस प्रकार से भजन करने के लिए आदर्श दिखला रहे हैं और जिस प्रकार से उपदेश प्रदान करते हैं, उस प्रकार से जीवन गठन करना चाहिए। Forbidden in Shastras. If the name or if the pastimes of Lord Krishna is chanted or explained by one who is not a pure devotee, it should not be heard. This is our order in Shastra. हमारे को शास्त्रों में उपदेश दिया गया, आदेश दिया गया, उपदेश नहीं। कुछ उपदेश होते हैं, कुछ आदेश होते हैं। वहां पर कह रहे हैं, इसमें इस बात में कह रहे हैं, शास्त्र में हम लोगों को आदेश दिया गया है कि अगर शुद्ध भक्त कोई भगवान का वार्तालाप बतलाते हैं, तब तो हमारे को उसको श्रवण करना चाहिए। अन्यथा ऐसे वाला व्यक्ति जो वैष्णव नहीं है, जो शुद्ध भक्त नहीं है, अवैष्णव मुखोदगीर्णात्, इस श्लोक को अभी उच्चारण करेंगे कि जैसे सांप दूध को मुंह लगा जाए तो दूध जहरीला बन जाता है। भले ही दूध पवित्र वस्तु है, पुष्टकारी वस्तु है, उसी प्रकार से हरि कथा पुष्ट करने वाली है, पवित्र है, किंतु तब भी यदि अवैष्णव के मुख से लग करके आती है तो वो विष का कार्य करती है। तो इसलिए अवैष्णव के मुख से भगवान की कथा को नहीं सुनना चाहिए। नैव कर्तव्यं सर्वोच्छिष्टं यथा पय। Why these types of warning orders present in the Shastras? हम बहुत मानते हैं कि अच्छा कीर्तन हुआ है, सब एकदम मुग्ध हो गया। कीर्तन हुआ, कीर्तन का नाम से सेंस एंजॉयमेंट हुआ। हमारा अच्छा नहीं लगने से भी हमको सुनना चाहिए। कह रहे शास्त्र की बात, गुरु की बात अच्छी नहीं लगने पर भी हमारे को अच्छी तरह से सुनना चाहिए उसको। हमारा अच्छा हमको यदि कोई प्रेज करे, हमको यदि कोई बढ़ावा दे, वो हम बोले हाँ बहुत अच्छा आदमी है। कह रहे हम लोगों की किंतु स्थिति कैसी है, हमारी कोई वाह वाह करे, हमारे को कोई प्रशंसा करे, तब हमारे को बहुत अच्छा लगता है, हाँ हाँ ये बहुत अच्छा आदमी है। आत्म प्रशंसा सुनना नहीं चाहिए। आत्म प्रशंसा किंतु सुननी नहीं चाहिए। आगे जो हमको शासन करे वही हमारा फ्रेंड है। हमारे ऊपर जो शासन करे वही हमारा फ्रेंड है। हमारा मित्र कौन है? जो हमारे ऊपर शासन करे, जो हमारे को ठीक बात बतला दे। कितने सारे उपदेश हैं ये एक के बाद एक, और कितने सुनने में भले किस प्रकार से लग रहे हैं, किंतु शुद्ध भक्ति की वार्ता उसमें, और किसी का कोई भी उनका किसी से कोई स्वार्थ हो वैसा भी नहीं, किसी को टारगेट करके कह रहे हो वैसा भी नहीं। विशुद्ध भक्ति की बात को जैसे एक बहुत बड़े शुभ चिंतक कोई बतलाते हैं, उसी प्रकार से बड़े शुभ चिंतक की भांति एक परम पवित्र चित्त वृत्ति के साथ में हमारे ही परम मंगल के लिए वो एक एक करके इस प्रकार के सारे बहुत गूढ़ गूढ़ बात जो है वो बतलाते चले जा रहे हैं। शास्त्र हम लोग आलोचना करते हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड शास्त्र। यहाँ पर अब देखो व्हाट इज द डेरिवेटिव मीनिंग ना, आप रोको नहीं, वहाँ पर रसानंद श्रीमद् भागवत
इतना याद है। इंग्लिश तो बोलने मारा क्यों? वहाँ पर उन्होंने महाराज जी की धोती पकड़ के कहा था, महाराज आप क्या करो यहाँ पर, आप ना थोड़ा सा हिंदी में कथा बोलो, इंग्लिश में कथा बहुत हो रही है। टॉपिक चेंज करवाना चाहते हैं महाराज कि बहुत इनके लिए सुनना बड़ा कठिन होता जा रहा है, एक के बाद एक जितनी सारी बातें आती जा रही हैं, किंतु अभी फिर से वही बात ही शुरू करेंगे, वो सुनने वाले नहीं है। चलाओ देखो आगे क्या करें हम? 5 आदमी 5 तरफ खींचने से हम किधर रहे? कह रहे हैं अलग अलग भाषा में बोलने के लिए अलग अलग लोग बोलते हैं, हम कहाँ जाएंगे? नहीं, सब कोई को हम कैसे सेटिस्फाई करेंगे? हम तो ऐसा किसी सबको कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं एक साथ में? किसी का कोई कृपा पात्र नहीं है। कह रहे मैं तो किसी का ऐसा कृपा पात्र नहीं हूँ कि जिसके अंदर ऐसे वाले गुण हो, एक साथ में पांचों को सभी को प्रसन्न कर दूं। पहले क्या करना चाहिए? शास्त्र में क्या किया गया, कहा गया है, तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत जावता। कर्म मीन्स अपना इंद्रियों का तर्पण। लाफिंग एट मी। कोई उनके ऊपर हंस रहा है तो महाराज जी कह रहे हैं यू आर लाफिंग एट मी। यदि हम प्यार करने चाहे, इंद्रिय को तर्पण करने चाहे, इसीलिए यदि हम शादी करें तो हम क्या करें? ये भगवान को पाएंगे। वाह वाह, क्या क्या सुंदर विधान है। सब कहे को छोड़ने के लिए उपदेश किया है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, कहे को कहे गया है। कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, जो भगवान ने कहा है वो किसके लिए कहा है? हम सोच रहे हैं ओ हम तो विवाह करेंगे और फिर हम भगवान का भजन भी करेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे। तो कैसे करोगे? भगवान ने क्या कहा है ऐसा करने के लिए? भगवान ने आदेश किया। भगवान तो कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को त्याग कर दो। पति को, पत्नी को, पिताजी को, माताजी को, सब कोई को सेवा छोड़ को हमको सेवा करो। सुन सकते हैं सर? कह रहे भगवान ने तो यही कहा है, माता को, पिता को, पत्नी को, बच्चे को, सबको छोड़ करके मेरा भजन करो। भगवान ने कहा है। हमको भी सेवा करेगा, वो लोग को भी सेवा करेगा, ये चलेगा नहीं। कह रहे हमारी भी सेवा करेगा, उनकी भी सेवा करेगा, भगवान कह रहे हैं, ऐसा चलेगा नहीं। ये चलेगा नहीं, ये चलेगा नहीं। हंसकर भी बोल रहे हैं क्योंकि लोग हंस रहे हैं सामने बैठ के। सब का हम बराबर देखते हो। वाह कितना भक्ति। कोई व्यक्ति बीच में बोल रहा है कि महाराज जी हम पति पत्नी घर वाले सारे मिलके कृष्ण का सेवा करेंगे। तो कह रहे हैं वाह कितना अच्छी बात तुमने हमारे को सुना दी। हमको भी बराबर देखते हो दूसरा आदमी को साथ। कृष्ण कह रहे हैं कि तुम मेरे को सबके साथ बराबर देखते हो, माता पिता पत्नी पति भाई बंधु सबको मेरे बराबर ही देखते हो, तो कि उनके साथ प्यार करूंगा इनके साथ भी करूंगा। बड़ा धर्म है तो बड़ा धर्म का बात सीख लिया तो नहीं, सबको हम बराबर देखते हैं, सभी तो एक है। चुप रहो। कोई ब्रह्मचारी शोर मचा रहे पीछे, उनको कह रहे हैं चुप हो जाओ। सबको बराबर देखना, कोई को कमी कोई को ज्यादा ऐसा देखना ठीक नहीं है। ऐसे विचार आजकल का आदमी को हुआ है। कह रहे आजकल के आदमियों का क्या विचार हो गया है
कि किसी को भी कम नहीं देखना चाहिए, सबसे प्यार करना चाहिए, सभी प्यार के पात्र हैं। आजकल इस प्रकार का बात बोलने लगे हैं। चलो बराबर है। चलाओ 1 मिनट और फिर कहाँ सब बराबर है? दो चीज बराबर नहीं है, सबके बस दूसरी बस। कह रहे हैं सब कहाँ बराबर हैं? लोग जो बोलते हैं बराबर हैं सभी लोग, एक दो चीजें भी बराबर नहीं है, सारी अलग अलग हैं, और फिर बोल रहे हैं बराबर है। कैसे बराबर है? सब कुछ भी बराबर नहीं है, दो चीजें भी बराबर नहीं है। फिर भगवान के साथ में कोई बराबर हो जाएगा, ये कैसे संभव है? सब फर्क है, जो जैसा है उसको वैसा ही विचार करना एक बुद्धिमान का काम है। बुद्धिमान व्यक्ति का कार्य क्या है? जो वस्तु जैसी है उसको उसी प्रकार से देखना चाहिए, जिसका जितना गुरुत्व है, कौन सी वस्तु नित्य कौन सी अनित्य, जो जैसी वस्तु है उसको उसी प्रकार से देखना चाहिए, तभी तो बुद्धिमान। नहीं तो क्या सारी चीजें एक बराबर हैं, ये कोई बात हुई? माया को भी भगवान की सेवा ऐसा बोलना नहीं चाहिए। माया में फंसने से भगवान की सेवा हट जाता है। माया की सेवा भगवान की सेवा एक नहीं माननी चाहिए। माया की सेवा किसको कह रहे हैं अब यहाँ पर? जो जो पहले सारे नाम लिए, पति पत्नी, माता पिता, पुत्र, घर, समाज की वस्तुएं, अनित्य वस्तुएं, जो सारी वस्तुएं हैं वो सबका किसके अंतर्गत आती हैं? माया के अंतर्गत। और भगवान है अलग वस्तु। तो कह रहे माया और भगवान को एक मानने से काम चलेगा? एक नहीं ये एक नहीं है, इससे काम नहीं चलेगा। तो हम लोग चैतन्य महाप्रभु को फॉलोअर्स बोल के मानते हैं। चैतन्य महाप्रभु क्या कहे हैं? शादी करो। चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर हैं हम लोग बोलते हैं हम लोग चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा शादी करो। चैतन्य महाप्रभु तो उल्टा अपनी पत्नी को छोड़ करके चले गए भजन करने के लिए। तो उनको चैतन्य महाप्रभु के हम फॉलोअर हैं और हम क्या कर रहे हैं? आगे बोलो। शादी करना भक्ति का काम है। शादी करना भक्ति का काम है। आप चलाते रहो। करना क्या भक्ति है? क्या कोई शास्त्र में एक बाला है? शास्त्र में ऐसा बोला गया है? बाला है एवं बबाया प्रजाया न। शादी यदि करना है उसका संग मत करो। कह रहे शास्त्र में कहा गया शादी अगर करनी भी है बंद। कह रहे अगर शादी करनी भी है तो शास्त्र में बोला गया उसका संग मत करो, शादी कर लो। आगे बोलो। Only permission is given to your householder to give birth to a child. This much. केवल संतान को जन्म देने तक के लिए, संतान का जन्म होए उसके लिए संग करना है, और किसी तरह से तो शास्त्र ने परमिशन दिया नहीं। ये ऑर्डर है। One child, you can use your sex, you can say use your sex in that person only, not for enjoyment of the sexual enjoyment के लिए विवाह करने के लिए नहीं कहा शास्त्र में। एवं भवाय प्रजया नतुरत्तुई, क्लियरली स्पोकन। कह रहे बड़े क्लियरली शास्त्र में कहा गया है। रति सुख के लिए ऑर्डर नहीं दिया गया। रति सुख के लिए कोई आदेश नहीं दिया गया, ऑर्डर नहीं किया गया संग करने के लिए। और हम लोग जब चालू कर दे शादी करो सब कोई, और हम लोग अगर सबको कहें कि शादी करो, हाँ भक्ति भी साथ साथ करते रहो, ये कैसे चलेगा? भगवान की भक्ति है। ये कैसी भगवान की भक्ति है? इस शास्त्र से कंट्रडिक्शन होता कि नहीं? ये तो शास्त्र से कंट्रडिक्शन हो रहा है। शास्त्र और हमारी बात फिर कल गलत हो जाएगी, दोनों उल्टी हो जाएंगी। शादी करते हैं, शादी करने के वक्त हम कहते हैं देखो तुम इसको भोग मत करो, तुम्हारा खाली पुत्र जन्म का प्रयोजन होगा तो पुत्र का जन्म। तो हम नहीं चाहते हैं, उसको मार देंगे।
यदि लेखा पैदा हो जाए तो हम तो बस कह रहे हैं आजकल लोग क्या करते हैं कि नहीं नहीं हमारे को संतान तो चाहिए ही नहीं, हम लोग तो संतान अगर आएगी भी माता के गर्भ में तो उसको तो हम मार डालेंगे, अबॉर्शन करा देंगे। तो कह रहे हैं इस प्रकार की चीज शास्त्र में कही गई है, उसमें तो संतान उत्पन्न करने के लिए संग करने की बात कही गई। और अभी आप संतान के लिए नहीं करके अगर सेंस एंजॉयमेंट के लिए करेंगे, वो शास्त्र में कहीं पर भी उपदेश नहीं दिया गया। इस प्रकार के वो उपदेश कह रहे हैं। अभी हम लोग बाद में थोड़ा आगे और श्रवण करेंगे। अभी बीच में थोड़ा सा महामंत्र कीर्तन कर लेते, फिर बैठेंगे। करो कृष्ण। ये